दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चंद्रू और शेरू बदमाश। ये चंद्रू की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। शेरू बदमाश। आज मैं शेरू बदमाश को पकड़ने जा रहा हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ हूँ। हरगिज नहीं। तुम आज घर पर ही रहकर मम्मी के काम में हाथ बटाओ। गुर्र। बार। आज चंद्रू साथ नहीं है, इसलिए सारा काम शांतिपूर्ण ढंग से हो सकेगा। मैं भी चुपचाप अपना काम करूँ। दूसरी तरफ शेरू बदमाश। रात भर जगकर चोरियां की हैं। अब मैं इस सुनसान जगह पर थोड़ा सुस्ता लूं। शीघ्र ही शेरू बदमाश गहरी नींद में सो जाता है। खर्र। तभी। अरे, यह तो शेरू बदमाश सो रहा है। वही पास में ही। आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। सड़क के बीचों बीच पत्थर रखा हुआ है। मैं इसे फेंक दूं वरना कोई हादसा हो सकता है। दूसरी तरफ। अब मैं इसे अचानक दबोच लूं, लेकिन हाय, मैं मरा। धड़ाक। ओ, यह तो हीरा लाल है। ही। मैं तुमसे 10 गुनी तेज रफ्तार से दौड़ सकता हूँ। इस बीच। हे भगवान, अब यहाँ का मेन हॉल खुला पड़ा है। मैं इसे बंद कर दूं। मैं इस गली में मुड़ जाऊं। लेकिन तभी, हाय, मुझे बचाओ। और शेरू बदमाश मेन हॉल में फंस जाता है। हाय बदबू, मुझे कोई बाहर निकालो। तभी। शहबाज चंद्रू, तुमने शेरू बदमाश को आखिर पकड़ ही लिया। तो क्या यह शेरू बदमाश है? चंद्रू। सेब चोर। क्या बात है माली भैया, आप इतने उदास से क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं चंद्रू, कोई रोज हमारे बगीचे से रोजाना सेब तोड़कर ले जाता है। अब तक वह 5 पेड़ एकदम खाली कर चुका है। ओ, यह तो बहुत बुरी बात है। हाँ, अब मैं मालिकों को क्या जवाब दूंगा? आप चिंता न कीजिए, मैं उस सेब चोर को जरूर पकड़ूंगा। तुम्हारा भला हो चंद्रू बेटा। चंद्रू के जाने के बाद माली का एक मित्र आता है। घबराओ मत यार, मेरे पास एक ऊंची जाति का खतरनाक कुत्ता है। तुम कुछ दिनों तक उसे अपने बगीचे में रखो। फिर देखना, किसी चोर की हिम्मत नहीं पड़ेगी इस तरफ आने की। ठीक है, तुम वह कुत्ता मुझे दे दो। आओ, अभी मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ चंद्रू के घर। चंद्रू, तुम यह काम नहीं कर पाओगे। सेब चोर को मैं पकड़ कर दिखाऊंगा। लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इतने बड़े चोर को केवल एक सुलझे दिमाग वाला जासूस ही पकड़ सकता है। बगीचे तक पहुंचकर तुम वापस घर जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। थोड़ी देर में। मैं अपने मित्र का खतरनाक कुत्ता ले आया हूं। अब यह बगीचे की रखवाली करेगा। मैं अपनी सुपर जासूसी से चोर की खोज शुरू करूं। जाओ मोती, तुम अंदर जाओ। तब तक मैं आराम करूं। अंदर। गुर्र। ओ, यह खतरनाक कुत्ता कहां से आ गया? हाय, यह मुझे चोर समझ बैठा है। वो। तभी। शहबाज मोती, तूने तो आते ही चोर को पकड़ लिया। अब आगे का काम मेरा है। हाय, मैं मरा। इस देश में जासूसों की कोई कदर नहीं है। तभी शोर सुनकर असली सेब चोर भागने लगता है। मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन तभी, आओ, मैं मरा। हो। पापा, आखिर आप चोर को पकड़ कर ही माने। गुर्र। फकीर चंद। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, लड़ती है झगड़ती है। वाह, इस दुनिया में वही आदमी सुखी है जो कुंवारा है, जैसे कि मैं। कौन दरवाजा पीट रहा है? ज्यादा तंग करोगे तो बखेड़ा खड़ा कर दूंगा। खटखट। आप हैं बबीता पवार, क्षमा कीजिएगा। मैंने तो आपका किराया भिजवा दिया है। ओए जी ओए, मैं किराए के लिए नहीं आई हूँ। मैं कुंवारे आदमी को अपने घर में अब तक और नहीं रख सकती। न जाने लोग क्या कहते होंगे। अच्छा, आप कुछ दिन का और मौका दीजिए। ठीक है, ठीक है। एक सप्ताह के अंदर कोई और घर ढूंढ लो या शादी कर लो, वरना। उफ। बड़ी मुश्किल से है बला टली। वाकई औरत एक बला होती है। चलूं, नए घर की तलाश कर लूं। पापे, घर तो मेरा खाली है, पर यह तो बताओ, ज्यादा बच्चे नहीं है ने? बिल्कुल नहीं जी। क्या तुम रेडियो तेज तो नहीं बजाते हो ने? मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं भैया, लेकिन मेरी कलम जरा खरखराती है। आखिर शोर होता ही है। जाते जाते यह भी बता दो कि पत्नी तुमसे झगड़ती है या नहीं। बोलो बोलो। जनाब, मैं भी कुंवारा हूँ। आए चल फुट। मैं कुंवार को घर नहीं देता। मुफ्त में चक चक कर मेरा दिन खराब कर दिया। मार गए। सारी दिल्ली छान मारी, लेकिन कुंवारों को कोई मकान ही नहीं देता। चलो,
फिल्म देखकर मूड फ्रेश कर लूं। उफ, इतनी लंबी कतार। भाई वाह, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी होती तो वह काउंटर से तुरंत टिकट ला देती। मेरी पत्नी को देखो, टिकट ले आई है। अब समझा। औरत के बिना इस दुनिया में पुरुष का कोई महत्व ही नहीं है। सच कहा गया है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। फकीर चंद शादी करके घर आता है। ही नमस्ते जी। हाय, मैं क्या देख रही हूँ। तू तो सचमुच बीवी लेकर आ गया रे। अब तुम जब तक चाहो यहाँ रहो। वाह, चपर चपर, क्या स्वादिष्ट खाना है। सचमुच शादीशुदा आदमी ही खुश किस्मत है। आने से उसके आई बार। 2-4 दिनों बाद। बस बस, और बस करो। सारे रुपए तो खत्म हो गए। मैंने 4 साड़ियाँ खरीदी और 3 फिल्में देखी, और ये लो 500 रुपये। इसमें महीना खत्म हो जाना चाहिए, समझी। अजी सुनते हो, देखो कौन आए हैं। कैसी हो बेटी, कुशल मंगल तो है ना। देखो, ये मेरे पिताजी और ये मेरी माँ है, तथा ये मेरा भाई। अब ये लोग भी यहीं रहेंगे। बाप रे, मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है। वाह, क्या आराम है। लगता है हमारी सेहत बन जाएगी। बैठा बैठा खाता जो हूँ। और मैं तो कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, क्यों लल्लू, हे। अजी सुनते हो, सारे राशन खत्म हो गए और पैसे भी। ये लो थैला और दौड़ो बाजार। मारे गए। चावल दाल गेहूं आटा मिर्च मसाला, मुझे ले डूबा लल्लू साला। हाय राम, संसार के पुरुषों पर दया करो, वरना बेमौत मारे जाएंगे। उन्हें न कुंवारेपन में सुख, न शादीशुदा होने पर। बूह। बेचारा हीरो। वाह, फिल्मी हीरो हीरोइन की जिंदगी कितनी खुशहाल होती है। काश हम भी हीरो होते। फिगर नोट यार, ये देखो, इसमें एक विज्ञापन छपा है। फिल्म गंजा चोर के लिए हीरो की आवश्यकता है। नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। चोरी करने का अनुभव अनिवार्य है। तब तो मैं हीरो वैसे बन जाऊंगा, क्योंकि मैं 5 बार चोरी के आरोप में जेल जा चुका हूँ। तब हाथ मिलाओ, तुम जरूर हीरो बन जाओगे। हे। भाई, मुझे डायरेक्टर साहब से मिलना है। वे भी तुमसे नहीं मिलेंगे, समझे। कैसे नहीं मिलेंगे। मैं फिल्म गंजा चोर के लिए हीरो बनने आया हूँ। ही। अच्छा तो ले फाइटिंग सिंह डिशुम। ओह, मारे गए हीरो बनने के चक्कर में। लेकिन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। दूसरे दिन वह डायरेक्टर से मिलता है। हाँ, तो तुम्हें फिल्म गंजा चोर का हीरो चुना गया। धन्यवाद डायरेक्टर साहब, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मगर एक काम करना होगा। सबसे पहले अपनी चांद साफ करवा लो। आई मीन अपने सिर के बाल। हाय, ये मेरे दिल कुमार स्टाइल बालों का बेड़ा गर्क हो रहा है। चट चट। शहबाज फकीर चंद। अब चलो, मैं तुम्हें इस फिल्म की हीरोइन से मिलवाता हूँ, आओ। वाह वाह, हीरोइन खूबसूरत फूल की तरह नाजुक। मेरी बाहों में होगी, मजा आ जाएगा। ये रही तुम्हारी हीरोइन। बाप रे, मार गए, यह तो हथनी है। ही, हाथ मिलाइए। हाँ, तो शूटिंग स्टार्ट होगी। ये है फादर खान, मशहूर विलेन। फिल्म में ये तुम्हें मार मार कर भगाएंगे। बदले में तुम इनकी बहन बबली को लेकर भागोगे। भूम धड़ाक। हाय, यह तो सचमुच मार रहा है। मुझे अफसोस है फकीर चंद, फिल्म में स्वाभाविकता लाने के लिए यह सब करना जरूरी था। यह रही तुम्हारी हीरोइन, बबली। अब इसके साथ रोमांटिक दृश्य भी हो जाए। बू। अब तुम अब तुम्हें बस 1 क्विंटल वजन की हीरोइन को लेकर भागना है। ज्यादा नहीं, बस 1 किलोमीटर। मारे गए। बस थोड़ा सा और मुस्कुराते हुए चलो। पीछे से विलेन भी धमकेगा। ओके, फिर फाइटिंग, कैमरा एक्शन। हाय मेरा थोपड़ा, किट किट ढुम ढुम। फाइटिंग में थोड़ा जान और डालो। हे। वाह पुत्र, आखिर हमें तुम्हारी एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। बस एक आखिरी दृश्य रह गया है, चोर की सजा फांसी। माफ करो डायरेक्टर, बाढ़ में जा हीरो बनने का चक्र। मैं जानता हूँ फांसी के दृश्य में भी तुम स्वाभाविकता लाओगे। बूहू किट किट। गुड बाय डायरेक्टर। लॉटरी। ओ भैया फकीर चंद, एक लॉटरी की टिकट लेता जा। आज ही खुलने वाली है। हे, कितने वाली टिकट लूं। 1 लाख वाली या 10 लाख वाली। भाई, भाई लेनी हो तो 10 लाख वाली टिकट ही लो। क्योंकि 10 लाख रुपए तो मिलेंगे नहीं। और अगर मिलेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। स्टैंडर्ड हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। हे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये लो 10 रुपए। थैंक यू पापे।
अगर यह लॉटरी निकल गई तो तुम्हारे नाम बदल जाएगा और फकीर चंद से क्रोड़ीमल हो जाएगा। और हाँ, अगर नहीं निकली तो तुम्हारा नाम बदल दूंगा। यह राज का अखबार और लखपति होने का सुनहरा मौका। और यह है मेरा नंबर 456895। वाह, खुल गई, मेरी लॉटरी खुल गई, हा हा हा। मालिक जी, फकीरचंद क्या हुआ? आप अपने आप हंस रहे हैं। खामोश, हंसुया रहूं। गजाधर, मैं फकीरचंद नहीं क्रोड़ीमल हो गया। मेरी लॉटरी खुली है। लॉटरी? अरे, अरे बाप, तू क्यों बेहोश हुआ? लॉटरी तो मेरी निकली है। क्यों यार, सुना तुम्हारी लॉटरी निकली है, मेरा मतलब हे, चलो चलो। वाह, मजा आ गया, वास्तव में तुम दिलदार यार हो। क्यों जी, सुना अपनी लॉटरी खुली है? अब तो गर्मियों के मौसम में शिमला कश्मीर। लेकिन पैसे? बाढ़ में जाए तुम्हारे पैसे। कंजूसी की भी हद होती है। बैंक से पैसे निकाल कर चलो। अब लॉटरी के पैसे मिलेंगे तो बैंक में जाकर जमा कर देंगे, विश्वास करो। अभी बाजार से लाता हूँ। हे बेटे, अपने सास ससुर ससुर पर भी ध्यान देना। अब तो तुम्हारी लॉटरी निकली है। मेरे सूट और अपनी सास के लिए साड़ी वगैरह क्यों? जी, अभी बाजार से लाता हूँ। ये रहे सबके सामान। 3 दिन में बैंक के बचे कुछ 10,000 रुपये खर्च हो गए। अब 15,000 में शिमला की तैयारी। वाह वाह, आखिर तुम्हारा नाम फकीरचंद हो ही गया। झूठ। जिसका ससुर कीमती सूट पहने उसका दामाद फकीरचंद क्यों? सब आप ही कर पाए, हे। ये लो जी, मैं भी शिमला जाने के लिए शॉपिंग करके आ गई। चलो, अच्छा हुआ। ये रही बैंक की पासबुक। अब वहां मात्र 20 रुपये 55 पैसे पड़े हैं। घबराओ नहीं, जल्दी वहां लाखों रुपए होंगे। गजाधर, जल्दी आओ। आज लॉटरी एजेंट के पास चलकर पैसे लेने हैं। आया मालिक। मगर याद रहे, वहां जब मुझे वह लाखों रुपए देगा तो तुम देखकर बेहोश मत होना। ठीक है जी। भैया, यह रही लॉटरी की मेरी टिकट। यह रहा अखबार जिसमें रिजल्ट है। निकालो 10 लाख रुपए। हे जनाब, आप मूर्ख तो नहीं? यह टिकट चोर चेरा पूंजी लॉटरी की है। और रिजल्ट मिला रहे हैं कंचनजंगा लॉटरी का। क्या? हाँ, मेरे 25,000 रुपए। मालिक ने मुझे बेहोश होने से मना किया और खुद बेहोश हो गए। यार फकीरचंद, हम विवाहितों का भी गजब हाल है। क्या बात, आज बीवी से लड़ाई हो गई है क्या? लड़ाई की बात छोड़ो। अपनी पत्नी से लड़े या प्यार करे, एक ही हाल है। मैं नहीं जब मानता। मैं जब कभी पत्नी से प्यार करता हूँ तो कुछ गड़बड़ नहीं होता। ठीक है, लगा लो बाजी। आज से तुम अपनी पत्नी को ज्यादा प्यार दिखाओ। और अगर मुसीबत नहीं आई तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। और अगर मैं मुसीबत में पड़ गया तो मैं दूंगा 50 रुपए। हे, शर्त मंजूर। देखता हूँ मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है या नहीं। क्यों जी, तुम इस तरह अकेले बैठे हो? मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ? करती हो भगवान। तुम जैसी सुंदर औरत मुझे प्यार नहीं करेगी तो कौन करेगा? और तुम मुझे। मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करते हो तो यकीन नहीं होता। तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो चलो बाजार। बाजार? क्यों क्यों? तुम्हारे लिए एक तौलिया ले लूं? सुना एक साड़ी खरीदने पर एक तौलिया मुफ्त मिल रहा है। अब मैं समझ गई, तुम मुझे खूब प्यार करते हो। चलो, अब मैं साबित करती हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारा प्यार चाहिए? वाह, क्या खुशबू है। आज तो श्रीमती जी जायकेदार भोजन बना रही है। यह दही बड़े तो खाओ, यह रहा नमकीन बुलाओ। मेरे प्यार की कसम, इसे खाकर तो देखो, बड़े शौक से बनाए हैं। अवश्य खाऊंगा। यह रहा मीठा पुलाव। और यह रहा भरवा पूरी। प्यार की कसम, इसे भी। उफ, पेट तो हाउसफुल हो गया, पर कसम तो निभानी ही पड़ेगी। हे डार्लिंग, एक चीज तो मैं लाना ही भूल गई हूँ। क्या? ही गाजर का हलवा। प्यार की कसम, खाकर देखो प्लीज। हाय, मारे गए प्यार के चक्कर में, बू। डार्लिंग, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ इसका तो सबूत तुम्हें तब मिलेगा जब मैं मांसाहारी भोजन भी खिलाऊंगी। यह तली हुई मछली। और यह फिश पकोड़ा। प्यार की कसम, इसे भी। नहीं नहीं, अब मैं नहीं खा सकूंगा कुछ भी नहीं। हूं तो मैं अब समझी कि तुम मुझे प्यार करते ही नहीं हो। वरना मेरे बनाए पकवान खाते क्यों नहीं, बोलो? रात में? हाय रे, मेरा पेट फटा जा रहा है। तुम करवट बदल कर सोई हुई हो, बूहू। अगले दिन कहो यार। गुरु, यह लो अपने शर्त के 50 रुपए।
चंद्रू, ये जो है जिंदगी। पापा कल मेरा फुटबॉल का मैच है, क्या आप मुझे प्रैक्टिस करवा देंगे? नहीं, आज मैं थका हुआ हूँ और क्या आज छुट्टी के दिन मैं आराम करूंगा। गुर, आज मोहल्ले के बच्चे भी इधर उधर गए हुए हैं, वरना उन्हीं के साथ खेलता। बाहर आकर मैं खुद इस दीवार पर लाइनें खींचकर गोल बनाता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। उसी दिन शाम को, देखिए जी, मैंने अपनी माँ की तस्वीर में नया फ्रेम लगाकर इसे यहाँ रख दिया है। छी, यह फोटो यहाँ अच्छी नहीं लग रही है। कमरे की सारी सुंदरता खराब हो रही है। हाँ हाँ, मेरी माँ की फोटो है ना, इसलिए। तुम्हें क्यों अच्छी लगने लगी? मैं कहता हूँ इस फोटो को यहाँ से हटाओ। मैं कहती हूँ यह फोटो यहीं रहेगी। मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। इसे हाथ भी लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं मोहल्ले वालों को बता दूंगी कि आज तक जितने भी मुजरिम आपने पकड़े हैं, वे सब आपकी वजह से नहीं बल्कि चंद्रू की वजह से पकड़े गए थे। शीला, यह काम मत करना। यह फोटो यहाँ रहेगी। तुम जाओ और मुझे आराम से सोने दो। मैं चलती हूँ। खबरदार जो कभी इस तस्वीर को हाथ भी लगाया। इन औरतों से जीत पाना सचमुच बड़ा मुश्किल काम है। कमजोर दीवार और फुटबॉल की जोरदार धमक से तस्वीर गिर जाती है। धक्का। हाय बचाओ। धड़ाक। तभी गुर्र। आखिर तुमने अपने दिल की भड़ास निकाल ही ली। यह मेरा काम नहीं है, मैं सच कहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, यह लो। हाय मैं मरा। तड़ाक। बाद में, आओ चंदू पार्क में चलकर फुटबॉल खेलें। काश पापा ने पहले ही मेरी बात मानी होती। खतरनाक अपराधी। और यह तो बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ पापा? खतरनाक अपराधी शोभराज जेल से भाग गया है। तो आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? कौन घबरा रहा है? ही, मैं तो सर्दी की वजह से जरा कांप रहा था। वैसे शोभराज से डरने की क्या बात है? मैं आज से ही उसे खोजने का काम शुरू करता हूँ। लेकिन पापा आप उठकर कहाँ चल दिए? मैं शोभराज की जासूसी करने जा रहा हूँ। सच बात तो यह है कि डर के मारे मैं जरा पार्क की खुली हवा में अपना ध्यान बटाने जा रहा हूँ। पापा मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं रहो। शोभराज बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे पापा के पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर सचमुच कहीं शोभराज आ गया तो पापा मुसीबत में पड़ सकते हैं। थोड़ी दूर जाने पर, हे भगवान, मुझे बचा लो, शोभराज मेरे सामने ही चला आ रहा है। तो तुम इन्हें जासूसी करके पिछली बार मुझे जेल पहुंचाया था। मैं हाय कोई बचाओ। भ्यूम। आइंदा मेरे बीच आए तो जान से मार दूंगा। शोभराज के जाने के बाद, पापा आप तो शोभराज की जासूसी पर निकले थे, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? गुर, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना वो शायद गलत वक्त पर मैंने मजाक कर दिया। रास्ते में, सुंदरू भैया यह देखिए, कल मेरे जन्मदिन पर पापा ने कितना बढ़िया जहाज लाकर दिया है। वाह। क्या आप मुझे यह जहाज उड़ाना सिखाएंगे? हाँ हाँ जरूर, यह तो बड़ा आसान है। पास में ही दूसरी तरफ। ओ, शोभराज फिर सामने पड़ गया। मैं जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ जाऊं, वरना मेरी खैर नहीं। इधर। वाह, यह तो बड़ी अच्छी चीज है। मजा आ गया भैया। दोस्तों, यहाँ पे इसका एक पेज मिस है, लेकिन बस अंदाजा लगा सकता हूँ कि आगे क्या होगा। ये हवाई जहाज जाके इसके पापा के को लगेगा और ये शोभराज के ऊपर गिर पड़ेगा। और उसके बाद शोभराज को पकड़ लेंगे मिलके ये दोनों। तो ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका एक पेज मिस है, उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।